नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। 6 फरवरी शाम 6 बजे नागपुर पुलिस स्टेशन में फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन पर सूचना मिलती है कि एक महिला की लाश उसके घर में ही मिली है। फौरन पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करती है और मामला एडीआर यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज करती है। इसके बाद जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है, प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें वो खुलासा होता है जिसे सुनकर परिवार वाले समेत पुलिस भी दंग रह जाती है। आखिर क्या कुछ था और इस महिला 33 साल की महिला के साथ क्या कुछ हुआ था नागपुर में, इस पूरे वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 6 फरवरी का दिन था। सुबह महिला का जो पति है वो मजदूरी करता था, पेंटिंग का काम किया करता था। वो अपने काम के लिए चला जाता है। दूसरी ओर जो बिटिया होती है वो चली जाती है स्कूल। 10 साल की बच्ची अपने स्कूल जाती है। इसके बाद वो शाम के वक्त जब घर लौटती है, नॉक करती है तो उसका दरवाज़ा खुला होता है। अब घर में जब दाखिल होती है तो देखती है कि घर में खून पसरा हुआ था। खून से सना वहाँ पे पिल्लो रखा हुआ था। पिल्लो पर उसकी माँ का सिर था और कान से उसके खून बह रहा था। बच्ची ये देखते ही चीख पुकार मचाने लगती है, जिसके बाद वहाँ कई लोग आ जाते हैं और मामले की सूचना जो महिला के पति होते हैं उन्हें फ़ोन करके सूचित किया जाता है। दूसरी ओर इसके साथ ही जब वहाँ पे उनके पति आते हैं, पहुँचते हैं, देखते हैं तो उनकी बीवी जो होती है वो मर चुकी होती है। अब फ़ौरन मामला पुलिस तक पहुँचता है। पुलिस तफ्तीश के लिए उस वहाँ घर पे आती है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजती है और साथ ही पुलिस जांच करती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इनिशियल जो रिपोर्ट सामने आता है उसमें ये खुलासा होता है कि उस महिला के साथ उसको पहले तो मर्डर किया गया था उस महिला का जघन्य तरीके से, और उसे कई जगह वार अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स जो थे डैमेज थे। इसके साथ ही जब डॉक्टरों की टीम ने एक रिपोर्ट में एक चीज़ बताई जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है और परिवार वाले सिर पकड़ लेते हैं। पीएम जो इनिशियल रिपोर्ट होता है उसमें खुलासा होता है कि महिला का मर्डर के बाद उसके साथ सेक्सुअली यानी डेड बॉडी के साथ गंदा काम किया गया था, दरिंदगी की गई थी और इसके बाद वहाँ कातिल जो होता है फरार हो गया था। पुलिस तफ्तीश करती है तो खुलासा एक ऐसे केस का होता है, एक ऐसी दिशा में इस केस को ले जाता है जो आप भी दंग रह जाएंगे सुनकर। दरअसल होता यूँ है कि महिला जो है 33 साल की महिला होती है, अपने पति और अपनी 10 साल की बच्ची के साथ नागपुर में ही किराए के मकान में रहा करती थी। इसी दरमियान उनके घर पर एक शख्स का आना जाना होता था। इनका नाम है रोहित। रोहित की उम्र 34 से 35 साल बताई जा रही है। रोहित उस महिला के दोस्त हुआ करते थे। रोहित भी पेंटिंग का काम किया करते थे। महिला का पति जो था वो भी पेंटिंग का काम किया करता था। इन दोनों की दोस्ती थी जिसकी वजह से उन दोनों के घर पर आना जाना था। अब ये देखते ही देखते रोहित का आना जाना इस कदर बढ़ जाता है कि जो महिला होती है उस घर की, उससे उनका कांटेक्ट होने लगता है और नंबर एक्सचेंज होता है। इसी दरमियान आपको बता दें कि ये दोस्ती इनकी प्यार में तब्दील हो जाती है। यानी रोहित उनके ही दोस्त के नाक के नीचे उनकी बीवी के साथ अफेयर चलाने लगा था। अब महिला का भी अफेयर चल रहा था। इसी दरमियान 6 फरवरी की बात है। इस वारदात को जब अंजाम दिया गया था तो रोहित का खुलासा ये है कि वो 6 फरवरी को उस महिला के घर गया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में लंबी लंबी बातें होती थी और जब सीडीआर खंगाले गए तो ये सामने आता है कि हाँ, इनमें दोनों में लंबी बातें होती थी और लोकेशन अगर ट्रेस किया गया तो रोहित अक्सर उनके घर आया जाया करता था। महिला के पति के जब वो नहीं रहते थे उस दरमियान भी वो उस घर में आता था। मामला नागपुर के हुडकेश्वर का है, जहां पर जब पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है, आरोपी को अरेस्ट करती है तो खुलासा होता है कि महिला और इस आरोपी यानी रोहित के साथ उनका अफेयर था। ये अफेयर उनका शादी के बाद था, जिसकी वजह से उस दिन 6 फरवरी को रोहित उनके घर पहुंचते हैं और उस महिला के साथ वो जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। महिला इस बार मना करती है, उसे फिजिकली उसे होना रहता है उस महिला के साथ, जिसके बाद महिला लगातार चीखती चिल्लाती है, मना करती है, लेकिन रोहित सुनता नहीं है। पहले तो वो उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन इस पर महिला राजी नहीं होती, चीख पुकार मचाने लगती है तो दोनों के बीच में झगड़ा जमकर होता है। अब झगड़े के बाद बात आती है, रोहित को इतनी चीज़ें उस पर हावी हो गई थी, वो गुस्से में इतना आग बबूला हो चुका था कि वो महिला का गला पकड़ लेता है और उस पर फिजिकली असॉल्ट करता है। यानी महिला के साथ वो जबरदस्ती करने लगता है, जिसमें महिला ज़मीन पर गिर जाती है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए रोहित जो है उस महिला को मौत के घाट उतार देता है। और जब उसे लगता है कि महिला
बेसुध वहाँ पड़ी है तो वो चेक करता है। जब उसे पता चलता है कि इसकी सांसें रुक गई है, यानी महिला वहाँ पर उसकी मौत हो चुकी है, इसके बाद रोहित रुकता नहीं है। उस पर जो सवार थी उसकी चीज़ें, वो उसे पूरा करने के लिए अब अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के साथ वो हैवानियत करता है, गंदी हरकत करता है, और इसकी वजह से उसके कई ऐसे ऑर्गन्स जो थे डैमेज हो गए थे। और यही वजह होती है कि उसे मारपीट भी किया गया था, जिसकी वजह से उसके एक कान से खून बह रहा था, और वो खून इस कदर था कि पूरा पिल्लो उनका खून से सना हुआ था। जब कबूलनामा ये सामने आता है, पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है, जिसमें ये सामने आता है जो सीक्वेंस क्राइम सीन होता है उसे अगर पुलिस जोड़ने लगती है तो सामने आता है कि वहाँ पर जो पिल्लो था उसमें खून के निशान जो है वो उसी महिला के थे, पीड़ित महिला के से थे। और इसके साथ ही वहाँ पर जगह जगह जब तलाशी की जाती है तो कई ऐसे छोटे मोटे एविडेंस मिलते हैं जो पुलिस अपने साथ लेके जाती है। बता दें कि विक्टिम जो है उसके हाथ तोड़े गए थे, यानी उसका जो हाथ है वहाँ पर टूटा हुआ पड़ा था। और इसके साथ ही जब छीना झपटी हुई थी दोनों में, विक्टिम में और जो कातिल था उनमें, तो मंगलसूत्र जो महिला ने पहना था गले में वो भी टूट जाता है और बिखरा हुआ वहाँ से पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है। और डैमेज जो फ़ोन होता है, फ़ोन वहाँ पर था लेकिन वो डैमेज्ड अवस्था में वहाँ पड़ी हुई थी, यानी महिला ने कोशिश किया होगा बताने की, जिसकी वजह से उसने, हो सकता है कि कातिल ने वो फ़ोन छीना और वहाँ पे पटक दिया होगा, जिसकी वजह से फ़ोन टूट गया था। टूटा हुआ फ़ोन पुलिस ने वहाँ से बरामद किया। अब इस पूरे मामले पे पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। 6 तारीख को शाम को 6:15 हमको एक जानकारी मिली थी कि एक महिला किशोरपुर में आनंदा नगर में किराए के घर में रहने वाली वो मृत अवस्था में घर पे गिरी है। तो हम वहाँ पर पहुँचे, हमने छानबीन की, देखभाल किया तो उसके कान में से ब्लड निकला हुआ दिखा था, बाकी कोई जख्म वगैरह कोई नहीं दिख रहे थे। इसलिए तुमने हमारी पूरी कार्रवाई करते हुए उसकी बॉडी पीएम के लिए भेजी। सुबह में भी जब पीएम हुआ तो पीएम में डॉक्टर ने एक प्रोविजनल रिपोर्ट दिया हमको, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन से। तो उसने बोला था गड़ा इसको खींच के और उसके ऊपर सेक्सुअल करके ये किया गया है, हत्या ऐसा हो गया था। इस आधार पर हमने तुरंत एफआईआर मर्डर का और अनैतिक कृत्य का रजिस्टर किया और हमारे डीबी पथक ने तुरंत और हमने मिलके आरोपी को दबोच लिया है। पार्टी के एरिया में वो रहने वाला आरोपी था। आरोपी ने क्या बताया कि पहले उसने हत्या करने के बाद बलात्कार किया है, ऐसा क्या सामने आया? आरोपी ने अपने को जो जानकारी दी है प्राइमरी कि पहले हत्या की गई और उसके बाद में मैंने शारीरिक उसके साथ में संबंध किए। क्यों हत्या करने का क्या कारण सामने आया? ये आरोपी उसके साथ में फोर्सफुली करने लग गया था, शायद उसने नकार दिया था उसको करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। इस वजह से गुस्से में आके उसने गला घोट के इसकी हत्या की। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि दोनों ने साथ मिलके कुछ शराब वगैरह भी पी थी। आरोपी ने बताया हमको, हमने दोनों पिया है, लेकिन वो अभी तक मृतक ने पी नहीं पी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पीएम का रिपोर्ट जब आएगा तो उसमें सब बातें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आरोपी ने ऐसी बात बताई है, हमने साथ में शराब पी है। आरोपी और मयत के बीच में कुछ पुराने संबंध थे क्या? आरोपी और मयत 1.5-2 साल से एक साथ में काम करते थे, पेंटिंग का काम, एक लेबर वर्क करके काम करते थे। तो एक दूसरे के पास में मोबाइल वगैरह नंबर थे, तो तब कभी कभी कांटेक्ट होते रहता। बता दें कि शुरुआती जांच में ये सामने आता है क्योंकि आरोपी को पुलिस ने जल्दी ही पकड़ लिया था, जिसमें ये खुलासा होता है कि उसने उस महिला का मर्डर किया था। वो अफेयर था उनका और वो फिजिकली उसके साथ होना चाहता था, जिसकी वजह से महिला ने मना किया। और यही वजह होती है कि दोनों के बीच में झड़प होती है। झड़प इस कदर बढ़ जाती है कि गुस्से में आग बबूला जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड को वहाँ पे मौत के घाट उतार देता है और उसकी कई ऐसे चीज़ों को वो वहाँ पर ख़राब कर देता है, जिसे पुलिस ने एज अ एविडेंस कलेक्ट कर लिया। और इतने पर भी वो रुकता नहीं है। जब वहाँ पर बेसुध अवस्था में वो वहाँ पड़ जाती है तो वो अपनी हवस मिटाता है उस महिला के साथ, उस अपनी गर्लफ्रेंड के डेड बॉडी के साथ, जो सोच के परे है कि आखिर कोई इस हद तक कैसे गुजर सकता है, जो इस बॉयफ्रेंड ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के साथ वो वहाँ से रिलेशन बनाता है, जिसके बाद वो अपनी चीज़ें वहाँ पर, जब उसकी मंशा पूरी हो जाती है, जब उसकी गंदी विकृत सोच जो पूरी हो जाती है, उसके बाद वो वहाँ से फ़ौरन डेड बॉडी को छोड़ता है
और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें उसने खुलासा किया है कि हाँ, उसने उस दिन 6 फरवरी को ये क्राइम कमिट किया था, क्योंकि वहां पर उस वक्त उसके घर में कोई मौजूद नहीं था। इसका फायदा उठाता है, वो लड़की पर, उस महिला पर दबाव डालता है फिजिकली होने के लिए, जिस पर महिला मना करती है। और यही वजह होती है कि वो इनकार वो सुन नहीं पाता और महिला पर जोर जबरदस्ती करता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद भी वो डेड बॉडी के साथ इतनी गंदी हरकत करता है कि सोच के परे है चीज़ें कि आखिर कोई कैसे इस तरह का व्यवहार कर सकता है, वो भी डेड बॉडी के साथ। हालांकि बता दें कि पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने ये भी खुलासा किया कि वो उस वक्त जब पहुंचा था वहां पर तो दोनों ने ड्रिंक किया था, यानी नशे दोनों ने किया था। फिलहाल बता दें कि पोस्टमार्टम डिटेल जो रिपोर्ट आनी है वो अभी बाकी है, लेकिन उसने ये दावा किया पुलिस के सामने कि उस दिन वो घर पर गया था, दोनों ने शराब पी थी, जिसके बाद उन दोनों में झड़प हुई थी। और झड़प इस कदर बढ़ती है कि गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो अपनी ही गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद वो हरकत करता है जो सबके सोच के परे है।